बहुत सुंदर बात। आज कलयुग में एक माँ की ऐसी स्थिति कर दी है, वो बहुत कष्टदायी है। माँ अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्रेम करती है। आज के समय में देखा जाए वह बहु महान है, वह बहुमान है, महान है, जो अपनी सास का ध्यान रखती है। वह बहु महान है जो अपनी सास का ध्यान खुद से ज्यादा रखती है, और वह सास महान है जो अपनी बहू का ध्यान रखती है। दोनों के लिए कह रहा हूं, कई जगह सास बहुत अच्छी मिल जाती है और कई जगह सास डाकनी, साकनी और पिशाच। जिस बहू को यदि सास अच्छी मिली है ना, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानना, सौभाग्य मानना, क्योंकि माता पिता सास ससुर भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माएं होती हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको इतनी सुंदर मां, सासू मां मिली। लेकिन हम उनके सरल स्वभाव को, सहज स्वभाव को कुछ और समझ बैठते हैं। हम उनसे नौकरों की भांति काम कराने लगते हैं। अरे नौकर को तुम यदि ज्यादा परेशान करोगे ना, नौकर को तुम यदि ज्यादा परेशान करोगे तो नौकर ये कह देगा, क्या तुमने हमें खरीद करके रख लिया है, मैं कहीं और काम देख लूंगा, मैं कहीं और काम देख लूंगा। लेकिन ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक सास होती है, सास को प्रतिदिन हम तरह तरह की बातें कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर दिया है। किसी के सामने ऐसा मत करो, वैसा मत करो, घूंघट नीचे लेकर के आओ, है। अब सास संस्कार सिखा रही है। बहू को ये लग रहा है कि देखो, जब देखो ये अपनी भाषण देना शुरू हो गई। क्योंकि एक स्त्री का चरित्र और एक स्त्री की सुंदरता कपड़े ढकने पर पई, वस्त्र ढके हुए हैं स्त्री के, एक मर्यादा में है, तो वही बहू की सुंदरता होती है। तो सास गलत नहीं है, आपको बता रही है। उनकी आप भाषण ना समझे, वो आपको कोई मर्यादा में लाना चाहती है, आप समझे उस बात को, ना कि उनके प्रति गलत भावना रखें, उनके प्रति गलत भावना ना रखें। सुन रही मेरी मैया? हम अब आजकल अपनी सासू माँ से बर्तन मंजवाने लगते हैं, कपड़े धुलवा रहे हैं, और तो और आप यदि ज्यादा पढ़े लिखे हो तो अपने मित्रों के सामने उनको नौकर भी साबित कर देती हैं। कुछ लोगों की बहुएं ऐसी भी होती हैं कि ये हमारी सास नहीं, ये तो हमारी नौकरानी है। तो मेरी बहुओं से खास तौर से प्रार्थना है, और सासों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें यदि गृह लक्ष्मी मिल गई है तो उस लक्ष्मी का सम्मान करें। यदि गृह लक्ष्मी महान है, गृह लक्ष्मी के अंदर शांत स्थिति है, यदि गृह लक्ष्मी सरल है, विनम्र है, शांत चित्त रहने वाली है, वह लक्ष्मी के समान बताई गई है। इसलिए सभी सासुओं को उस लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हम सबके बीच अखिलेश शर्मा जी एवं माता जी उपस्थित हैं। आपको राधे राधे, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।
सम्मान और प्रेम, ये दो शब्द बहुत महान होते हैं, ध्यान रखना। सम्मान और प्रेम। सम्मान किसे कहते हैं इसे सीख लो, और प्रेम किसे कहते हैं इसे सीख लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। भगवान के 16,108 परीक्षित विवाह हुए, लेकिन उनके कण कण में केवल राधा रानी बसी हुई है। अच्छा, कण कण में प्रभु राधा रानी, हाँ राधा रानी बसी है। एक दिन की बात है परीक्षित, रुक्मणी ने भगवान जी के लिए 56 भोग बनाए कि आए दिन भगवान को 56 भोग लगते रहते हैं, आज मैं भी बनाऊं। तो रुक्मणी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, माताओं से कहना है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पता चला कि सूरज आपको उठा रहा है, सारे देवता आपको उठा रहे हैं। उठने के बाद धीरे धीरे आपने भोजन बनाया, 3 बज गए, महाराज जी को बुलाया, 4 बजे 5 बजे पूजन करी, और रात्रि तक पूजन हो पाई, और रात्रि के बाद सबका भोजन किया। वो क्या मतलब? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रुक्मणी ने भगवान जी के लिए 56 भोग बनाए। 56 भोग के साथ रुक्मणी ने मन में विचार किया, भगवान को दूध बहुत प्रिय है। जल्दबाजी में हमेशा मैया गलती हो जाती है, जल्दबाजी में त्रुटि हो जाती है, और जल्दबाजी में हम सफर भी रूठ जाते हैं, छूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। किसी भी काम की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में रुक्मणी ने गर्म दूध श्री कृष्ण जी को मुस्कुराहट के साथ दे दिया। भगवान इतनी सुंदर हंसी देखे रुक्मणी की, श्री लक्ष्मी की देखे, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गिलास में जो दूध है वह गर्म है कि ठंडा है। रुक्मणी को देख करके, उसकी मुस्कुराहट को देख करके वह गर्म दूध पी गए। गर्म दूध पी गए। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के जैसे ही गर्म दूध पिया तो हृदय से आवाज आई, राधे 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 राधे। जो हृदय से आवाज आई तो श्री कृष्ण की नैनों में, आंखों में अश्रु आ गए, आंखों में अश्रु आ गए। राधे राधे कहा। रुक्मणी ने मन में सोचा, दूध तो मैंने दिया है, इनके मुख पर राधे नाम क्यों आ गया? मुख पर राधे नाम क्यों आया? भगवान से पूछ पड़ती है, बताती है भगवान कि राधे मेरे हृदय में बसती है, इसलिए रुक्मणी तुम भी राधा से मिलो। रुक्मणी पूछते पूछते राधा रानी के महल के सम्मुख पहुंचती है। मां तक पहुंचने से पहले 7 दरवाजों को पार करना होता है, तब जाकर के राधा रानी के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। प्रथम गेट पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। रुक्मणी ने सोचा, ये तो कितनी सुंदर है, सूर्य की भांति है, कहीं यही तो राधा रानी नहीं है? राधा रानी समझ करके रुक्मणी ने प्रणाम कर लिया। प्यारे, रुक्मणी ने राधा रानी समझ करके प्रणाम किया तो वह बोली, जो प्रथम नंबर गेट पर बैठी थी, बोले कि मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। अरे राधा रानी की दासी इतनी सुंदर, देवी देवताओं से भी बढ़ के लग रही है। ऐसे ही दूसरे गेट पर जाती है, तीसरे दरवाजे पर, चौथे, पांचवें, छठे, 6 दरवाजे तक पहुंचती है तो एक से एक सुंदर दासियां मिलती हैं। रुक्मणी जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी, मैं मन ही मन लज्जित होने लगी। अरे मैं तो ये समझती थी कि मुझसे ज्यादा तो सुंदर कोई नहीं है, लेकिन राधा रानी की दासी कितनी सुंदर है। और जैसे ही 7वें नंबर के दरवाजे पर पहुंचती है महाराज,
एकदम मणि के समान देदीप्यमान श्री राधा रानी सूर्य की भांति, चंद्रमा की भांति इतनी सुंदर दिखती हैं। आहा, साष्टांग प्रणाम कर लेती हैं। रुक्मणी आप ही राधा रानी हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। देखा राधा रानी का चेहरा तो बहुत सुंदर है, लेकिन पूरे अंगों पर छाले पड़ गए, पूरे अंगों पर छाले पड़ गए। तो रुक्मणी ने हृदय से लगा लिया कि हे राधे, तुम्हारा चेहरा तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर छाले कैसे पड़ गए? बोले छाले इसलिए पड़ गए, तुमने भगवान को जब 56 भोग लगाया तो गरम दूध भी उनको पिलाया। तुम्हारी मुस्कुराहट देख करके भगवान ने ये नहीं कहा कि ये गरम दूध है, वह मेरा नाम लेकर के दूध को पी गए और मैं उनके हृदय में बसती हूँ। मैं कहाँ बसती हूँ? मैं उनके हृदय में बसती हूँ। तो भगवान का सारा कष्ट उस हृदय में बैठी राधा रानी ने झेल लिया। मेरी मैया राधा रानी ने झेल लिया। तो वह छाले के निशान वही है। रुक्मणी रुदन करने लगती हैं, कितना बड़ा अपराध हो गया, बहुत दुखी हो जाती है राधा रानी। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि राधे तुम बड़ी भागिनी है, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे अधीन। बोली राधा रानी की जय हो जय। और प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राधा रानी की महिमा तो ऐसी है कि भगवान उनके बगैर एक क्षण भी